हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है साहित्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, ठीक है। दूसरा, जो हम अभी बैच में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ड्रामा वाली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और ड्रामा पे हमने एक नई चीज जो है वो तैयार की है। ये स्पेशली होगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे जैसे रिजल्ट की जो बात है, तो ऑलमोस्ट ये उम्मीद थी कि 15 दिन में हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। 15 दिन में। अब हमारा एग्जाम हुआ था 8 तारीख को और अब वीकेंड आ गया है, आज सैटरडे है, तो आज तो रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 13 दिन हुए हैं अभी पेपर को। तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही उम्मीद है कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द ही, अभी 2-3 दिन और वेट करना है, 2-3 दिन में हमारा रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और अपडेट है, जो भी हमारे साथ इस बैच में जुड़ के जो तैयारी करना चाहता है, ठीक है, ये हमने बैच शुरू किया है सब्जेक्टिव पेपर के लिए स्पेशली। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें बना चुके हैं, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साहित्य स्टडी ऐप आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, ठीक है। इसमें ये आपको कोर्स मिल जाएगा इंग्लिश सब्जेक्टिव पेपर वाला। और अगर आपको किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें साथ में अभी आपको एक डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा, ठीक है। कूपन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं, हमने जो प्रैक्टिस के लिए जो ये सेट तैयार किया है, ये सिर्फ ड्रामा वाली यूनिट से है। यूनिट जो हमारी फर्स्ट है ड्रामा वाली, एचपीएससी के लिए स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें जो हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो भी हमने किए हैं, ठीक है। आप किस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले तो है क्लासिकल बिगनिंग है इसके अंदर, एडिपस रेक्स दिया है, अभिज्ञान शकुंतलम और द पोर्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये 3 टेक्स्ट है इसके अंदर। इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट एंड फ्री विल इन एडिपस रेक्स, डिस्कस द रोल ऑफ नेचर एंड डेस्टिनी इन अभिज्ञान शकुंतलम, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ रोमन कॉमेडी विद ग्रीक ट्रेजेडी यूजिंग द पोर्ट ऑफ गोल्ड एज ए रेफरेंस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद इसमें आता है एलिजाबेथन एंड जैकोबियन थिएटर। एलिजाबेथन और जैकोबियन थिएटर में से डॉक्टर फोस्टस दिया गया है एलिजाबेथन से, हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये विलियम शेक्सपियर के हैं, ठीक है। तो उस ये वाला जो प्ले है मर्चेंट, ये वाला जैसे हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, तो ये हमारा जैकोबियन के अंदर आ जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस इसमें है, हाउ डज मार्लो डिपिक्ट द रेनेसां स्पिरिट इन डॉक्टर फोस्टस, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हेमलेट और पोर्शिया। दोनों में से एक लिखना है कोई। कंपेयर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी एज सीन इन ट्वेल्थ नाइट एंड हेमलेट, ठीक है। जो थर्ड है हमारा रेस्टोरेशन एंड 18th सेंचुरी, द डचेज ऑफ माल्फी। इसमें जॉन वेबस्टर ने लिखा है डचेज ऑफ माल्फी, वॉल्पन है और द वे ऑफ द वर्ल्ड है। अब इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, एग्जामिन द थीम ऑफ करप्शन एंड पावर इन डचेज ऑफ माल्फी। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन हमने बैच में करवाया है। हाउ डज वॉल्पन स्टेराइज ग्रीड एंड हिपोक्रेसी, ये भी किया है। डिस्कस विट एंड मोरालिटी इन रेस्टोरेशन कॉमेडी विद रेफरेंस टू द वे ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ डे बाय डे करना है ऐसे प्रैक्टिस। आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। द स्कूल फॉर स्कैंडल, आरबी शेरिडन, आर्म्स एंड मैन, जीबी सो, लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबोर्न। प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, कमेंट ऑन द थीम ऑफ गॉसिप एंड हिपोक्रेसी इन स्कूल फॉर स्कैंडल। हाउ डज जीबी सो एंटी रोमांटिक एलिमेंट इन आर्म्स एंड द मैन, जो जीबी सो ने किस तरह के ये एंटी रोमांटिक एलिमेंट जो है यूज किए हैं आर्म्स एंड द मैन के अंदर। तो ये जो नोवेल है ये क्या है, आर्म्स एंड द मैन, ये एंटी वॉर नोवेल है ये। डिस्कस द एंग्री यंग मैन फेनोमेन इन लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर में ये वाला मेजर कॉन्सेप्ट है, एंग्री यंग मैन वाला। उसके बाद आता है डे 5th, वेटिंग फॉर गॉडॉट, सैमुअल बेकेट, आइसमैन कॉमिथ, यूजीन ओनिल। अब इन पे 2 क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की थीम है इसमें, ठीक है, या एब्सर्डिटी से भी आपको अच्छे से करना है। ये 2 मेजर कॉन्सेप्ट है इसमें। एग्जामिन द रोल ऑफ इल्यूजन एंड रियलिटी इन आइसमैन कॉमिथ, एज इट इज सेम क्वेश्चन हमने बैच में ही किया है। उसके बाद है अमेरिकन रियलिज्म, डेथ ऑफ सेल्समैन, आर्थर मिलर, स्ट्रीट कार नेम डिजायर, टेनिस विलियम्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन है डेथ ऑफ सेल्समैन, क्रिटिक एज ए अमेरिकन ड्रीम, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। डिस्कस द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ब्लेंचे डिबोइस इन ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। देन 7th डे यूरोपियन रियलिज्म,
टॉपिक रहेंगे डोल हाउस हेनरिक इब्सन का। इसमें से ये 2 क्वेश्चन है। ए डोल हाउस एज एन अर्ली फेमिनिस्ट प्ले, ट्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नोराज कैरेक्टर। नोरा का कैरेक्टर आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद है इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इसमें आता है हमारा तुगलक, गिरीश कर्नाड का। फाइनल सॉल्यूशन महेश दत्तानी। प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे एनालाइज द पॉलिटिकल सिंबोलिज्म इन तुगलक और डिस्कस कम्युनल टेंशन एंड आइडेंटिटी इन फाइनल सॉल्यूशन। देन डे 9th रहेगा, फुल लेंथ क्वेश्चन है ये। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम ग्रीक टू मॉडर्न टाइम्स। क्रिटिकल कंपेयर डॉक्टर फोस्टस एंड हेमलेट। राइट ए थियमेटिक कंपैरिजन ऑफ लुक बैक इन एंगर एंड वेटिंग फॉर गॉडोट। इसमें कंपैरिजन करना है। लास्ट पूरी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी। 10 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है लगातार। आंसर द फॉलोइंग, एग्जामिन हाउ ड्रामा रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज विद एग्जांपल फ्रॉम द एटलीस्ट 3 प्लेस। एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंग्लिश ड्रामा यूजिंग डोल हाउस, डचेज ऑफ माल्फी एंड फाइनल सॉल्यूशन। तीनों है इसमें, ठीक है, तीनों का आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। साथ में ही जो हमारा अभी सिलेबस जो चल रहा है, जैसे पोइट्री काफी सारी हम कर चुके हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ इसी पे फोकस करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है बस इनकी। साथ में आपको सिलेबस को साथ लेके चलना है, नहीं तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी काफी सारी यूनिट्स हमारी पेंडिंग है, ठीक है, जो हम आने वाले 1 महीने में हम अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में बिल्कुल जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। डेली आपको 3 घंटे मिलेंगे, एक मॉक टेस्ट आपको डेली करना है, ताकि जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, जब उस एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको टाइम की प्रॉब्लम ना हो, आपका 3 घंटे में पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।